urbanization. So next topic is this, and that is socio-economic challenges. Mostly हमने urbanization को discuss कर लिया है, that but there are some figures. So these figures and facts are also going to help you a lot. That no doubt that cities are the engine of economic growth. और हमने जो है हमारी इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारी जो शहरी जनसंख्या है वो पिछले 10-15 साल 20 साल में बढ़ी है और ग्रेजुअली बढ़ रही है. और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 3/5 ऑफ द कंट्रीज रफली 60% जीडीपी जो है वो शहरों से आ रही है. And that is why this urbanization is leading to certain socio-economic challenges. So I'm not going to discuss the common things. No doubt, शहर जो हैं वो अपने आप में अपना एक added advantage होता है, which is like production, innovation, trade, or this can be partially attributed to structural transformation. हम structural transformation की जो बात करते हैं. अर्बन एरियाज की अगर बात करें सो दे ऑफर, क्योंकि अर्बन एरियाज में लोग क्यों आ रहे हैं? बिकॉज देयर इज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी. सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि वो एमएनसीज में वो एसी ऑफिसेस में काम करने वाले मैनेजरियल पोस्ट की जरूरत नहीं है. वहाँ पे छोले कुलचे वाले की भी जरूरत है, वहाँ पे रिक्शे वाले की भी जरूरत है, वहाँ हाउस हेल्प की भी जरूरत है. तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल हर तरफ जो है दे आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी. बट this has somehow altered the socio-economic fabric, the socio-economic what we can call it, not exactly culture, लेकिन हाँ उसको जो है वो चेंज किया है. सोशियो-इकोनॉमिक हम इसमें ज़्यादा डीप ना जाते हुए, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, हम बात करते हैं हमारे सोशियो-इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं. मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है. अर्बन की बात कर लो, अर्बनाइजेशन की बात कर लो, तो मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है. एंड जब ये मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है देन देयर इज द प्लानिंग इज हैपेजर्ड. अभी आपको अगर याद हो तो आज से कुछ 6-8-10 साल पहले एक न्यूज बहुत चलती होगी दिल्ली से रिलेटेड, बिकॉज कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करना, और ये चुनावी मुद्दा था. सवाल ये है कि वो जो इर्रेगुलर कॉलोनीज थी उसको ग्रो किसने करने दिया? जब वो बन रही थी तब किसी ने नहीं देखा. सिस्टम का फेलियर है. देन एग्लोमरेशन एंड आई एम सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस हैपहैजर्ड एंड अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज. अब आप देखोगे कि वो जो, क्योंकि वो कॉलोनीज इरेगुलर है तो ना वो पानी है ना बिजली है. लोगों ने, बिल्डर्स ने या डेवलपर्स ने जो है लोगों को बेवकूफ बना बना के पैसे ले लिए. और सवाल यह है कि अथॉरिटीज क्या कर रही थी? आज के टाइम पे आप सड़क पे एक टेंट लगाओ मेन रोड पे तो पुलिस आ जाती है कि आप गलत कर रहे हो. मतलब अभी का तो पता नहीं, अब नाउ देयर इज कंसेप्ट ऑफ दिस मैरिज हॉल्स एंड एवरीथिंग. हमें पता है हम छोटे थे तो घरों के आंगन में ही टेंट लग के शादियां हो जाती थी. आप पूरी मेहमानों को जो है खाना खिला दिया जाता था. नाउ बिकॉज अर्बनाइजेशन बढ़ गया ना, हमारा वो जो घर का आंगन था वो श्रिंक करता गया, तो हमें ये मैरिज हॉल्स और मैरिज गार्डन्स का कंसेप्ट आया. और अभी भी आप पुराने जो शहर, जो छोटे शहर हैं, जो दरमियाने शहर हैं, वहाँ देखोगे आप, वहाँ अब भी यही हो जाता है कि मोहल्ले की शादी जो है इधर उधर कुर्सी लगा के काम हो गया. अब गांव से लोग शहर आते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं. अब वो क्यों आए हैं शहर? सवाल यह है कि वो शहर इसलिए आए हैं क्योंकि दे आर फेसिंग पॉवर्टी, they are facing unemployment, they are facing underemployment, and that is the main reason. So when they come to city, obviously अब एक set of population जो है अगर शहर आके रह रहा है तो definitely there are going to be certain changes in that. Then urban sprawl is encroaching agricultural land. एक जो शहर अभी फैल रहे हैं ना, आप वहां देखोगे कि बहुत सारे डेवलपर्स आ जाते हैं कि प्लॉट ले लो, सस्ते में प्लॉट ले लो. वो क्या कर रहे हैं? वो अपने एग्रीकल्चर लैंड का डाइवर्जन करके उसको कमर्शियल या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. कितना कर लेंगे? सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि हम कितना लैंड एग्रीकल्चर का इंक्रोच कर लेंगे. हम इतना ना कर जाएं कि हमें खाने की जरूरत या जो हमारी फूड नीड्स हैं वो ही हम फुलफिल ना कर पाए. सो दिस इज देयर. ओवर क्राउडिंग तो खैर कॉमन फैक्टर हो चुका है. अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जब ओवर क्राउडिंग है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ये
एनक्रोचमेंट की बात कर लीजिए, इनकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कम पड़ गई, ये हमने देखा। ये हमने पिछले 2020 और 2021 में हमने हेल्थ फैसिलिटीज के जो कहना चाहिए ना फेलियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि हमारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं कम पड़ गए, हमारी एम्बुलेंसेस कम पड़ गई अगर एक इस तरीके का एक पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट होता है। सो दैट इज नॉट एडिक्वेट। हमारा सैनिटेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है, हमारा ड्रेनेज एडिक्वेट नहीं है। आमतौर पे अगर आप एक किसी शहर के मेन हिस्से की बात ना करते हुए एक अगर आप थोड़ा सा उससे दूर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ के लोग कहेंगे सर ड्रेनेज ब्लॉक हो गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमारे यहाँ शहर पहले बनता है, ड्रेनेज के लिए सड़कें बाद में खुदती है। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी फीलिंग गुड कि हमारा ड्रेनेज बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो प्लानिंग क्यों नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि जब वो मास्टर प्लान बन रहा था किसी शहर का तो वो क्यों उस चीज को आने वाले 100 साल को या 200 साल को क्यों कंसिडर नहीं किया गया। दिस वाज द इशू। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 20% ऑफ द लेबर फोर्स, उसको काम ही नहीं मिलता। कभी अभी दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप कभी देखोगे तो एक हर शहर में ना एक मजदूर का एक वो मार्केट सॉर्ट ऑफ होता है। सुबह सुबह आप जाओगे तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मजदूरों की एक तरीके से उनके काम की बोली लगा रहे होते हैं। वो अनएम्प्लॉयड है, वो रोज उसी जगह पे जाएंगे, वहाँ ढेर सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं शहरों में जिनको कुछ भी काम आता है। कोई माली होता है, कोई मिस्त्री होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम जानता है और वो लोग वहां पे जाते हैं। वो रेगुलर कहीं काम नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो दे आर बेसिकली डेली वेज अर्नर्स और हो सकता है कि उनको कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ना मिले। देन स्ट्रीट वेंडर्स, इनफॉर्मल सेक्टर, वुमेन, चिल्ड्रन। तो हमारी ओवरऑल अर्बन इकोलॉजी जो है वो खत्म हो रही है और इसका इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा है। ये सिर्फ औरतें, बच्चे या बूढ़ों की बात नहीं है, ये सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्राइम देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो अनएम्प्लॉयड होता है वही क्राइम करता है, लेकिन ये एक कॉमन फीचर है जब आप क्राइम रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कोरिलेशन। क्योंकि इंसान क्राइम क्यों करता है, स्पेशली लूट लेता है, चोरी कर लेता है। अब वो लूट में कहीं ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो वो लूट जो है वो मर्डर में कन्वर्ट, उसके पास खाने को नहीं है। आई एम नॉट सिंपथाइजिंग विद क्रिमिनल्स बट दिस इज अ फैक्टर। आप देखोगे ठगी बढ़ जाएगी। अभी जैसे पैंडेमिक के टाइम पे जो ये फिशिंग है, जो फेक कॉल्स के थ्रू पैसा वो आपके बैंक अकाउंट से, फोन पे, पेटीएम से जो वो ले लेते हैं, ये वाली एक्टिविटीज बढ़ गई लॉकडाउन में। क्यों? अल्टीमेटली समवन हैज टू अर्न, वो नहीं मिल रहा, उसे एवेन्यू नहीं मिल रहा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो द रेट ऑफ क्राइम विल एंड दैट इज ऑलवेज द प्राइमरी कॉज। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज द प्राइमरी कॉज। अब इसका क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमने देखे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एनवायरमेंटल चैलेंजेस। अर्बन पॉल्यूशन की हमने बात की। सर्विस डिलीवरी टाइमली नहीं हो पा रही। सर्विस का मतलब यहाँ पे ये है कि अमूमन आप बैंक्स में, अब तो खैर बहुत सी चीजें डिजिटाइज हो चुकी हैं, लेकिन बैंक्स में कभी आप जाओगे तो आप देखोगे वहाँ एक सिटीजन चार्टर लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि आपको चेकबुक, आपको विड्रॉवल में 12 मिनट लगेंगे, चेकबुक 15 मिनट में। वो एक ऐसा वो टाइम वो लगाते हैं। होता नहीं है ऐसा। इसलिए नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। सिर्फ उनको शहर के लोगों को नहीं, उनको गांव के लोगों को भी जो माइग्रेट होके आए उनको भी कैटर करना है, सबको कैटर करना है। बैंक इज ओपन फॉर ऑल, इट्स अ पब्लिक यूटिलिटी थिंग। इसीलिए एक हम देखते हैं कि जो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक, वो इसीलिए है क्योंकि वो प्राइवेट बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह नहीं ना करके टाइमली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए देयर इज अ शिफ्ट। दैट्स व्हाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ग्रोइंग। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अबाउट रोड, रेल एंड मेट्रो। क्या करना होगा? ह्यूमन फेस, वही चीज, ये सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द ह्यूमन फेस ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की, किस तरीके से हमको सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, हमको माइग्रेशन है, अर्बनाइजेशन का सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज है, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक पार्ट में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू थिंक ऑफ आवर कमिंग जनरेशंस। हम इतना ज्यादा अपनी चीजों को डिग्रेड ना कर दें इकोनॉमिकली या सोशली कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ बचे ही ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जब यूपीएससी में मेंस में जवाब लिखोगे, यू हैव टू शो योर विजनरी फेस कि आप आज के बारे में नहीं सोच रहे हो, आपके पास एक विजन है देश को लेके, देश की समस्याओं को लेके, और जहां आपने ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया अपने आंसर में, यू आर गेटिंग एटलीस्ट 1 or 1.5 or 2 मार्क्स बेटर देन अदर्स। दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दे डोंट, उनको नहीं देखना है कि आपको माइग्रेशन के बारे में कितना पता है।
जाहिर सी बात है जब मेंस लिख रहे हो तो कुछ तो पता होगा। उनको ये देखना है कि आपका इन चीजों को लेके विजन क्या है, एंड व्हेन वी आर सेइंग विजन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो ऑलवेज ऑलवेज जो जब इस तरीके की आप सोसाइटी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, पॉलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, इकोनॉमी से है, तो यहाँ पे आप अपना विजनरी जो भी एक कहना चाहिए कैरेक्टर है या जो विजनरी ट्रेट है उसको अपने आंसर में डिस्प्ले जरूर कीजिएगा। डिजिटल इंडिया, हाँ हम इस चीज को चीजों का कॉस्ट कम होता है डिजिटाइजेशन से, वो वी कैन यूज। वेस्ट मैनेजमेंट की हमने बात कर ली है। नाउ दिस फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक स्मार्ट सिटीज, अमृत, हृदय, स्वच्छ भारत, तो ये जो हमारा स्मार्ट सिटीज है या जो ये अर्बन डेफिसिट है इसको एड्रेस करने के काम आता है। एंड we have to do this. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। We have to make Indian cities and Indian towns as the hub of sustainable development, not just an example for ourselves but for the whole world. हमें ये करना होगा। वो मैंने क्या कहा, शुरुआत वहीं से होगी, वो एक स्विच बंद करने से जो अननेसेसरी चल रहा है। आप अपना कंट्रीब्यूशन वहां से शुरू करेंगे एंड यू कैन सी द चेंज। सो दीज स्कीम्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट वी कैन डू फर्दर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी है इसमें इसको और ज्यादा इवैल्यूएशन की जरूरत है। हम इसमें एनुअल रैंकिंग्स दे सकते हैं, हम इसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, हम सारी इसमें चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और अब ये देखने की ज़रूरत है कि आने वाले 50 साल में नहीं, आने वाले 100 या 150 साल में ये हमारा कम से कम एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी तो सस्टेनेबल आप डेवलप कर पाओगे। इफ़ यू विल थिंक ऑफ नेक्स्ट 50 ईयर्स गॉन, 50 ईयर्स का मतलब I can remember it was like when Kargil war was going on, and that was the time period when India celebrated. Now it was just like in 97, 98 we celebrated our 50th anniversary of our independence, और अब हम 75 कर रहे हैं। I was in school, तो ऐसा लगता है अभी अभी मतलब it was just happening। तो वक्त निकलेगा, बहुत तेजी से निकलेगा, and we have to think of at least a century। अगर हमें इस चीजों का, इन प्रॉब्लम्स का जो है, इन प्रॉब्लम्स को और एग्जैजरेट नहीं करना, इन प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ने से रोकना है, तो वी हैव टू टेक एक्शन नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा SDG 11 है, पेरिस एग्रीमेंट है, इन सारी चीजों को भी हमें अपने इस सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा चैलेंज है अर्बनाइजेशन का, उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव स्कीम्स, वी हैव वेरियस स्कीम्स विच आर कैटरिंग अदर various needs of or various goals of this SDG, and even नीति आयोग जो SDG रैंकिंग करता है डिस्ट्रिक्ट्स की, स्टेट्स की, that is also good. So it need to be, वो सिर्फ रैंकिंग पे ना हो। उस अगर कोई, अब जैसे मान लीजिए जो लोअर रैंकिंग स्टेट्स हैं, सिर्फ हम ये बता के हमारा काम खत्म नहीं होना चाहिए कि ये स्टेट्स जो हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, then we need to have special focus on them. So this is how we are going to achieve this. Now coming to the last topic for the day, and that is also related to urbanization, and that is the issue of slums. अब माइग्रेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, जो हाउस हेल्प का काम करने आ रहे हैं या जो रिक्शा चलाने के लिए आ रहे हैं, जो डेली वेज पे अर्न करने आ रहे हैं, वो सोसाइटीज में और अपार्टमेंट्स में तो नहीं रह सकते। Obviously they cannot afford. What they can afford is slums. It's painful to say that they can afford slums. And ये 2011 का सेंसस का डेटा है, मतलब 21 का तो वेट ही कर रहे हैं। That out of 4,041 statutory towns, slums reported from this much. मतलब देश के हर दूसरे शहर में एक स्लम है। दिल्ली का एवरेज बताऊं, दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पे एक स्लम है एवरेज। शॉकिंग बट ट्रू। 3-4 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक स्लम मिल जाएगा दिल्ली में। ये प्रॉब्लम है। वी हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लम रिपोर्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड करीब द पीपल हु आर लिविंग इन दिस स्लम आर 65.5 मिलियन। तो करीब 6.5-7 करोड़ लोग जो हैं, वो जिसको हम झुग्गी बस्ती कहते हैं ना, उसमें रह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे यहाँ है। सो प्रॉब्लम क्या है? स्लम्स आर बेसिकली लैंड एनक्रोचमेंट्स। अब उनके पास इतना ही पैसा होता कि वो जमीन खरीद लेते, तो वो काम ही क्यों करते?
वो जो है इतना ऐसी जगह क्यों रह रहे होते, अपना घर बनाते, लेकिन स्लम्स क्या है, लैंड इंक्रोचमेंट्स हैं. अब दिस, बिकॉज ऑफ दिस उनके यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस दे आर फेसिंग यू नो दिस अनहाइजीनिक कंडीशंस में वो रह रहे हैं. फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ लैंड जब होता है, जब जैसे आप लाइक व्हेन माय फादर ही वाज, मतलब व्हेन वी वर कंस्ट्रक्टिंग आवर होम, तो वो अप्रूवल लेना होता है बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, लोकल बॉडी से, जो आपका कॉरपोरेटर, जो आपका लोकल ऑफिस है उससे, कि ओके नाउ दे विल प्रोवाइड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से, तो ड्रेनेज, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के चेक करने वाले आए कि आपने किया है कि नहीं किया. सो ये जब आपके पास एक लीगल राइट है या आपके पास एक फॉर्मल रिकॉग्निशन है, तो दूसरी फैसिलिटीज जो हैं वो अपने आप आती हैं. द सिटीज बिकम क्लीनर. आई कैन गिव यू वन एग्जांपल. अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है देश में, चल ही रहा है सालों से. वो कचरे वाली गाड़ी आती है. कचरे वाली गाड़ी आप अगर एक अच्छी लोकेलिटी में हैं या आप कहीं भी हैं, आप अगर एक, तो वो रोज आती है. आपने कभी देखा स्लम्स में कचरे वाली गाड़ी को जाते हुए? वो रोज आएगी. हाँ, हो सकता है वहां जाती हो, वो एक आध हफ्ते में 1-2 बार चली जाती हो, लेकिन आपके घर रोज आएगी. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग organized or a formal recognition of land rights. Developing slums also trigger local economic development, urban mobility, connectivity, तो उसको भी ये affect करता है. Now, the question over, the major question यहाँ पे जो slum से related है वो land ownership का है. जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम उसका असेसमेंट कैसे करें? The question is this: if you don't have, or if we can say that if the land record is absent, or in the absence of systematic land records, land ownership का जो assessment है वो मुश्किल हो जाता है. Formal housing नहीं है. अभी भी हम बात कर रहे हैं, और ये अब ये टारगेट जितने लिखे ना 2020, 22, 25, जो भी आप इस तरीके के टारगेट्स देख रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि 2 साल हमारी कंट्री के बिल्कुल हॉल्ट पे थे. एक और चीज होती है, गरीबों को घर मिल जाता है. वो एक वो मूवी में था ना, वो झुग्गी में रह रहे हैं, घर अलॉट हुआ है, उसको किराए पे चढ़ा, एक और झुग्गी ले ली, उसे भी किराए पे चढ़ा दिया. तो जो है दिस इज गोइंग ऑन. लैक ऑफ कोहेरेंट पॉलिसीज. स्लम की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, और हम स्लम फ्री सिटी की बात करते हैं तो उसमें हम इस सबसे, आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आपको उसको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना. विदाउट डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर थिंग, हाउ कैन यू से दैट यस दिस इज अ स्लम? और आप उसके लिए पॉलिसी कैसे बनाओगे? फिर आ गया हमारा एनवायरमेंट. देखो ये कहीं लेना, मतलब ये जब आप सोसाइटी की बात करोगे, क्योंकि सोसाइटी किसमें, एनवायरमेंट में रह रही है ना. सो दिस इज यू कैन यूज एवरीवेयर विदाउट इन्वेस्टिंग इन एडिंग कैपेसिटी. तो सिविक एम्यूनिटीज जो होती हैं वो तो ऑर्गेनाइज्ड जो कॉलोनीज हैं या जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलोनीज हैं वहां पे होती हैं, उनके लिए होती हैं, उसके हिसाब से बनी होती हैं, क्योंकि दीज आर आवर सिविक एम्यूनिटीज एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड की. ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो सड़क बाद में इसीलिए खुद रही है ना क्योंकि वो स्लम किसी ने काउंट नहीं किया था. किसी ने नहीं सोचा था कि एक लैंड जो खाली पड़ा है वहां पे बस्ती बन जाएगी, वहां लाखों लोग रहेंगे, उनका ड्रेनेज है वो कहाँ जाएगा? जाना तो उसने भी उसी ड्रेनेज और सीवेज में है. वो ओवरलोड हो जाता है, इसलिए ड्रेनेज ओवरफ्लो करने लगते हैं, क्योंकि ये काउंटेड नहीं होता. दिस इज द रीजन. अब हमें क्या करना है? प्रोविजन ऑफ अ क्लियर फ्री टाइटल टू रेसिडेंट्स. हमें इस चीज को, तो वो हाउसिंग फॉर ऑल से ये सारी चीजें अपने आप जब हम करेंगे तो ये हो जाएंगी. इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस, अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर upgrading the existing shelter. This is also very important. Then integrated, inclusive and participatory approach that understand the capabilities, choices and willingness of the slum dwellers. तो उनको हमको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना पड़ेगा, उनको हमको ऐसे इंक्लूड करना पड़ेगा that they are the part of the society. आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते. आप स्लम को देख के जो है मैंने देखा है, मतलब बहुत से लोग जो by God's grace they are living at good places, वो स्लम को देख के मुंह बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो उनके घर में ड्राइवर है या जो हो सकता है जो उनके घर में हाउस हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प आ रही हो, वो वहीं रहती हो, ये जो आपका बेबी सीटर हो वो वहीं रह रहा हो. तो यू कांट डू दिस. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे हैव एग्जैक्टली द सेम राइट्स व्हाट यू हैव, बस देयर सिचुएशंस आर डिफरेंट. देन अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हमें
जो विजन की मैंने आपको बात की कि हमें आने वाले वक्त में इनको इंक्लूड करके अब हमें ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज या इनके हिसाब से नहीं, हमें पॉपुलेशन प्रेशर को काउंट करना पड़ेगा. लाइक इफ डेटा इज सेइंग कि 2050 तक 80 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रह रहे होंगे, तो हमें उसको कैटर करना पड़ेगा. क्रिएशन ऑफ हाई डेंसिटी लो इनकम जोनिंग दैट अलाउज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. तो जो लैंड रिकॉग्निशन है या जो लैंड ओनरशिप है या जो फॉर्मल ओनरशिप ऑफ लैंड है, रिकॉग्निशन ऑफ लैंड है, हमें उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना होगा. जब वो होने लगेगा ऑटोमेटिकली जो है ये स्लम ड्वेलिंग जो है ये कम हो जाएगी. एंड this is the problem that without people are, जो सबलेटिंग का प्रॉब्लम है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा. So concluding the whole lecture and the topic. So जब ये लैंड टाइटल हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जब सबको थोड़ा सही जैसी जरूरत है उस हिसाब से घर अलॉट हो जाएगा. ठीक है, इतनी जमीन नहीं है, हम इतने बड़े स्लम की जगह अगर हम छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बना सकते हैं जिसमें वो लोग रह लें, एक अच्छी जिंदगी जी लें, एक साफ सुथरी, एक हेल्दी हाइजीनिक लाइफ जी लें, तो डेफिनेटली देयर इज हम अपना फोकस दूसरी तरफ कर सकते हैं. हम उनको पब्लिक टॉयलेट्स, क्योंकि वहाँ हाइजीन का प्रॉब्लम है, घर ही एक छोटा सा कमरा बनाने की जगह नहीं है प्रॉपरली, तो टॉयलेट्स तो आप कैन थिंक ऑफ. And if you want to understand how the slum looks like, you can refer to the parts of Slumdog Millionaire. वहाँ आपको दिखेगा कि किस तरीके से स्लम की जिंदगी जो है वो होती है. हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई, जब पाइपलाइन ही नहीं है, वो एक मुश्किल से जो है सरकार कैसे जैसे तैसे करके एक आध नल या कुछ वो पब्लिक लग जाता है, उसके बाद टैंकरों के झगड़े. दिस इज अ वेरी कॉमन फीचर. स्ट्रीट लाइटिंग, और जब ये चीजें हो जाएंगी तब हम ध्यान देंगे कि उन लोगों का स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट इज द फ्यूचर. इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द फ्यूचर, एआई इज द फ्यूचर. और इन चीजों तक पहुंचने के लिए हमें स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है. दुनिया तभी आएगी आपके यहाँ, तो हम दुनिया को इनवाइट करेंगे कि सर आप हमारे यहाँ आओ, प्रोडक्शन करो. हमारे पास एक वर्कफोर्स भी है जिसको काम की जरूरत है. लैग क्या है, गैप किस चीज का है, जो ग्रे एरिया है वो है स्किल्स का. तो हम स्किल्स पे, लेकिन पहले इनको, एक इंसान की आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, बट इफ ही इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ सिविक लाइफ, देन उसके स्किल वो तो बोलेगा भैया पहले पानी और साफ पानी मिल जाए तो हम स्किल की बात करेंगे. सो दिस कैन बी द एटीट्यूड. सो इन ऑर्डर टू कैटर दैट, so दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस. स्लम्स कम करने के लिए हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा. सो दैट इज इट फॉर टुडे. Today we have covered almost all major aspects of urbanization. Urbanization की major challenges को हमने देखा. हमने देखा कि migration किस तरीके से इफेक्ट डालता है. हमने देखा कि urbanization के अपने आप में एक ओवरऑल चैलेंज क्या है और एक सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है. और जो दूसरा प्रॉब्लम urbanization का आउटकम निकल के आ रहा है, या माइग्रेशन का बेसिकली आउटकम निकल के आ रहा है. सो माइग्रेशन इज लाइक अर्बनाइजेशन एक्सपैंड हो रहा है माइग्रेशन की वजह से, और माइग्रेशन की वजह से हो रहा है स्लम ग्रोथ, और स्लम ड्वेलिंग जो है वो बढ़ रही है. सो दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. देयर आर फ्यू मोर टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू सोसाइटी दैट वी कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.